तो इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन अ चार्ट कॉम इज ब्रॉट नियर अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इट अट्रैक्ट्स द पीस, डज द पेपर बिकम चार्ज व्हेन द कॉम इज ब्रॉट नियर इट। तो बोला है भाई एक कॉम कॉम को आप लोग जनरली ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे अगर अपन अपने बाल को कॉम करते हैं तो जो कॉम होती है वो चार्ज हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स वो जो कॉम होती है वो चार्ज हो जाती है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपके बाल और कॉम के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो जाता है और कॉम बिकम्स चार्ज, ठीक है। अब बोला है कि जब इसको अपन किसी पेपर के टुकड़े के पास लेके आते हैं, किसी कागज़ के टुकड़े के आसपास, तो उस केस में ये कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ये सवाल पूछा हुआ है। तो देखो भाई, ये नॉर्मल पेपर का डायग्राम है ना। कोई भी एक पेपर है और उसके मैं एग्जाम्पल के लिए 4 कोई भी डायपोल मॉलिक्यूल ले लिया हूँ, है ना, पोलर मॉलिक्यूल ले लिया हूँ। तो अब पोलर मॉलिक्यूल में ये रैंडमली ओरिएंटेड है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रैंडमली ओरिएंटेड है ये, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो अभी ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड हैं इस पेपर के। लेकिन अगर अपन एक चार्ज कॉम को उस पेपर के आगे रख देते हैं, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट, ये एक चार्ज कॉम है और ये वो पेपर है, तो क्या होएगा। अब लेट सपोज दैट द चार्ज कॉम इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो उस केस में क्या होएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ठीक है। अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी पॉजिटिव साइड होंगे मॉलिक्यूल्स के वो रिपेल करेंगे, और जो नेगेटिव साइड्स होंगे, जैसे ये वाला, ये सारे साइड्स जो हैं वो नेगेटिव साइड्स हैं, वो अट्रैक्ट होंगे। और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से इन पोलर मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरे पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ओरिएंटेशन थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। और द नेट इफेक्ट विल बी कि पेपर के इस साइड में कुछ नेगेटिव साइड आ जाएगा और इस साइड में कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही ऐसा हुआ, अच्छा पेपर अभी भी न्यूट्रल है, ठीक है ना, पेपर अभी भी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इतना चार्ज और इतना चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज पास में है तो इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, जबकि इस पे जो रिपल्शन फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। तो नेट फोर्स ऑन द पेपर विल बी अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो पेपर है वो इस चार्ज कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये रीज़न होता है अट्रैक्शन का, न कि ये रीज़न कि द पेपर बिकम्स चार्ज। तो पेपर चार्ज नहीं हो जाता, बट ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इन द पेपर, जो नेगेटिव चार्जेस है वो पास आ गए, पॉजिटिव चार्ज दूर चले गए, और नेट इफेक्ट ये हुआ कि देयर इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द चार्ज कॉम एंड अ न्यूट्रल पेपर। तो ये बात कंक्लूड कर सकते हो कि अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि चार्ज बॉडी सिर्फ एक चार्ज बॉडी को ही अट्रैक्ट कर सकती है, एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, थैंक यू।